मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित ग्वालियर का किला। यह किला भारत के सबसे विशाल और खूबसूरत किलों में से एक है। वैसे तो इस किले पर कई वीर राजा और महाराजाओं का राज रहा था, लेकिन यहाँ पर बनी ज़्यादातर इमारतों का निर्माण कार्य 1400 से 1600 शताब्दी में हुआ था। तब तोमर राजाओं का शासन था। यह किला गोपाचल पहाड़ी पर बसा है, जो कि 3 किलोमीटर तक फैला है। राजा मान सिंह तोमर द्वारा बनाया गया मान सिंह पैलेस इस किले का मुख्य आकर्षण है। यह मान सिंह पैलेस साल 1486 में मान सिंह और उनकी 8 रानियों के लिए बनाया गया था। इस महल के बाहर की दीवारों पर की गई कलाकारी बहुत खूबसूरत और आकर्षक है। इस महल को सुरक्षा के लिए भूल भुलैयों की तरह बनाया गया है। यहाँ हर चैम्बर में टेलीफोन सिस्टम लगा था और राजा के बेडरूम में नेचुरल एसी लगी हुई थी। तो चलिए इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की खास ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किले का इतिहास। जब यह किला मुगलों के कब्जे में आया तो इस किले के कई भागों को जेल में तब्दील कर दिया गया था और यहाँ पर बने शिव मंदिर के खंभों पर कैदियों को बांध कर रखा जाता था। इस शिव मंदिर में कुल 80 खंभे हैं, इसलिए इसको 80 खंभों की बावड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास ही एक बावड़ी भी बनाई गई थी। मूल रूप से तो यह शिव मंदिर था, लेकिन बाद में मुगलों ने इस पर कब्जा कर लिया था, तो बाबर और हुमायूं का यहाँ पर कब्जा रहा था। जब जहांगीर को गद्दी मिली तो उसने इसे जेल खाने में तब्दील कर दिया। जहांगीर ने यहाँ सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद दास साहिब के साथ 52 हिंदू राजाओं को बंदी बनाकर रखा गया था। ये है यहाँ की बावड़ी, जिसमें आने के लिए इस सामने वाले गेट का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी दी गई है। कहा जाता है कि इस बावड़ी में राजा मान सिंह स्नान करके पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन जब जहांगीर ने कैदियों को रखा था तो इस बावड़ी से उनको पानी पिलाया जाता था। इस इमारत के प्रवेश द्वार को मुगल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके बनाया गया है, क्योंकि यह मुगल काल में ही बनाया गया द्वार है। यह किला ग्वालियर शहर के बीचों बीच स्थित है। इस इमारत को कहा जाता है मान सिंह पैलेस, जिसे 1486 में बनाया गया था। इसके ऊपर जो गुम्बद बने हैं, यह उस समय सोने की परत के साथ जड़े थे। ये जो इस पर कलर है, ये पत्तियों और फूलों को कांच में पीसकर नेचुरल तरीके से बनाया गया कलर है। ये जो नीचे दरवाज़ा है, इसे एलिफेंट दरवाज़ा कहा जाता है, जिससे मान सिंह हाथी पर बैठकर अपनी रानी से मिलने जाया करते थे। फिलहाल इस किले के 2 मुख्य द्वार हैं, पहला पूर्वी गेट और दूसरा पूर्वाई गेट। एक तीसरा द्वार भी था, जिसे सरकार द्वारा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये महल का सामने का भाग है। राजा मान सिंह की 9 रानियों में से एक का नाम था मृगनयनी, जिनके लिए उन्होंने नीचे गुजरी महल बनवाया था। एक बार जब राजा मान सिंह शिकार के लिए निकले तो उन्होंने एक लड़की को देखा और उनसे प्यार करने लगे। राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लड़की ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त तो यह कि हम पर्दा कभी नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि जब आप जंगल में शिकार के लिए जाए तो हम आपके साथ चलेंगे। और तीसरी ये कि हम आपके ग्वालियर के पानी को उपयोग में नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो ताकत और सुंदरता है वह हमारे रायपुर गांव के पानी से है। जिस नदी का मैं पानी पीती हूँ, यदि उसका पानी निरंतर ग्वालियर तक लाया जाए तो मैं आपसे शादी करूँगी।
किले के ऊपर पानी लाना संभव नहीं था, इसलिए राजा ने मृगनयनी के लिए नीचे महल बनवाया, जिसे गुजरी महल कहा जाता है। इस सामने वाली जगह को मान सिंह के दीवाने आम के रूप में जाना जाता है। इस छतरी में राजा मान सिंह बैठा करते थे और आगे आम जनता बैठा करती थी। इस महल में बनी जालियों से रानियां यहाँ पर होने वाली मीटिंग को देखा करती थी। महल के अंदर प्रवेश करने के बाद हम देखते हैं कि खंभों से बना ये महल, जिसमें मान सिंह की 8 रानियां रहा करती थी। ये सामने वाला कमरा उस जमाने में पूजा घर हुआ करता था। इसके अंदर आपको 33 खिड़कियां दिखाई देगी, जो कि 33 कोटि देवी देवताओं को दर्शाती है। उस समय यहाँ पर मूर्तियाँ हुआ करती थी। ये जो सामने बंद दरवाज़ा है, ये उस जमाने में स्टोर रूम हुआ करता था। राजा मान सिंह को संगीत का बड़ा शौक था, इसलिए ग्वालियर शहर को संगीत नगरी भी कहा जाता है। यहीं पर तानसेन का जन्म हुआ था। ये जो गोल सी जगह है, ये इस महल में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बनाई गई थी और बाहर से सूरज की रोशनी अंदर तक पहुंच सके। ये जो कमरा है, यह राजा मान सिंह की 8 रानियों का झूला घर था। यहाँ पर जो कड़े लगे हुए हैं, ये उसी समय के ओरिजिनल कड़े हैं और इन्हीं में झूलों को टांगा जाता था। लेकिन मुगल काल में इस जगह को जेल खाने में तब्दील कर दिया गया था। यहीं पर हरगोविंद दास और 52 हिंदू राजाओं को नज़रबंद किया गया था। ये जो आप 2 हॉल देख रहे हैं, ये कोई खिड़की या हवा के लिए नहीं है। यह उस जमाने का टेलीफोन था। इसके जरिए एक कमरे से दूसरे कमरे में बातें की जाती थी। ये है महल की सबसे निचली मंजिल और ये है मान सिंह का प्राइवेट रूम। इसमें ऊपर की तरफ राजा के लिए झूला लगा था। इस जगह से राजा बाहर की गतिविधियों पर नज़र रखा करते थे। ये गेट छोटे इसलिए बनाए जाते थे कि जो भी लोग राजा से मिलने आए वो झुक कर आए। मुगल काल में औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहाँ फांसी लगाई थी। यहाँ से इन हॉलों के जरिए आने जाने वाले पर नज़र रखा करती थी। इस महल को सुरक्षा की दृष्टि से भूल भुलैया की तरह बनाया गया था। ये जो जगह है, यह 8 रानियों का केसर कुंड हुआ करता था। इसके पीछे में बावड़ी है, जिससे उस कुंड में पानी लाने की व्यवस्था की गई थी। जब इब्राहिम लोदी ने यहाँ हमला किया था, तो इस कुंड में 8 रानियों ने जौहर कर लिया था, इसलिए इसको बाद में बंद कर दिया गया था। ये जो हॉल है, इसमें राजा मान सिंह अपनी प्राइवेट मीटिंग किया करते थे, जिसमें उनके परिवार वाले शामिल हुआ करते थे। ये जो सामने कक्ष है, ये मान सिंह का समर बेडरूम था। इसकी छत पर कमल की पंखुड़ियाँ बनाई गई है। राजा के बेडरूम को ठंडा रखने के लिए इस जगह को बनाया गया था। इस खाली जगह पर पानी रख दिया जाता था। उस पानी में फूल और केसर मिला दिया जाता था, जिससे बाहर से आने वाली हवा उस पानी से टकराकर अंदर आती थी, जिससे हवा ठंडी और खुशबूदार हो जाती थी। इस तरीके से यह कूलर की तरह काम करता था। इस जगह से बारिश का पानी बाहर निकल जाता था। ऊपर में जो गुंबद बने हैं, इनमें रानियां खड़ी हुआ करती थी। तो ये था ग्वालियर किले के परिसर में बना मान सिंह महल। इस परिसर में कुछ और भी इमारतें बनी हैं। ये जो महल है, यह मान सिंह महल से पुराना है और इसको कर्ण महल कहा जाता है, जो कि राजा मान सिंह के पिता कर्ण सिंह के द्वारा बनाया गया था। इस महल को कहा जाता है विक्रम महल। ये अधूरा महल है। इसका कारण ये है कि 1523 में इसका निर्माण कार्य चल रहा था और उसी समय इब्राहिम लोदी ने यहाँ आक्रमण कर दिया था। सामने बने
इस महल को शाहजहाँ महल कहा जाता है, लेकिन यहाँ शाहजहाँ कभी नहीं रहे। यह महल सिर्फ उनकी सेना के ठहरने के लिए बनाया गया था। ये जो बिल्डिंग है ये ब्रिटिश काल में बनाई गई थी। यहाँ अंग्रेज़ों के समय में गोले बारूद और बंदूकें बनाई जाती थी। इसके पास 2 मंदिर भी बने हैं जिन्हें सास बहू का मंदिर कहा जाता है। ये बड़ा वाला मंदिर सास का मंदिर व छोटा वाला बहू के नाम से है। राजा महिपाल ने यहाँ 2 मंदिर बनवाए थे, एक मंदिर अपनी माँ के लिए, दूसरा अपनी पत्नी के लिए, जिसमें एक मंदिर में सास पूजा किया करती थी और दूसरे मंदिर में उसकी बहू पूजा किया करती थी। इसलिए इन मंदिरों का नाम सास बहू के नाम से पड़ गया। तो ये था ग्वालियर किले का संपूर्ण परिसर। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।